Hello dear students. Students, today we will discuss on the topic the Russian Empire in 1914. Okay? बेटा 1914 में रूसी जो साम्राज्य था, ठीक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 1914 में, ठीक है, रशिया में, रूस में जो था वो जार निकोलस टू जो थे वो रूल कर रहे थे, ठीक है। जार निकोलस टू का जो था वो साम्राज्य था कहाँ? रशिया में, इन 1914 में, ठीक है। और अब देखिए, जार जो निकोलस थे 1914 में उनका रशिया पे जो था वो पूरा अधिकार था, ठीक है। रूस पे वो शासन कर रहे थे, ठीक है। अब इसके अलावा रूस में, ठीक है, कुछ और क्षेत्र भी जो थे वो शामिल थे, ठीक है। कुछ और देश भी जो थे वो इसमें शामिल थे, किसमें? रूस में, ठीक है, और इसके साम्राज्य में। ओके, बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को। अब देखिए, मॉस्को के आसपास पड़ने वाले क्षेत्र, ओके, इसके अलावा जो करंट डे, आज का जो फिनलैंड है, ठीक है, और लातविया है, ठीक है, लातविया हो गया, ओके, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, एस्तोनियो हो गया, ओके, एस्तोनियो, और पार्ट्स ऑफ पोलैंड, और पोलैंड के कुछ एक जो भाग थे, कुछ एक जो पार्ट्स थे, ठीक है। इसके अलावा यूक्रेन हो गया एंड बेलारूस, और बेलारूस के कुछ हिस्से जो थे वो किसके अंग थे? रूसी एम्पायर के जो थे वो पार्ट्स थे, ठीक है। रूसी एम्पायर के जो थे वो ये सब पार्ट्स थे। कहने का मतलब ये है कि सभी जो थे वो रूसी एम्पायर में जो थे वो आते थे, ठीक है। अब इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक। अब देखिए, ये जो रूसी रशियन जो एम्पायर था, रूसी जो साम्राज्य था, ये कहाँ तक फैला हुआ था? बेटा, इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक। यह जो प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत जो महासागर है वहाँ तक जो था वो ये फैला हुआ था। कौन? रशियन एम्पायर, ठीक है। और रशियन एम्पायर पे किसका रूल था? ज़ार निकोलस का टू का, ठीक है। ज़ार निकोलस टू का रूल था किसके ऊपर? रशिया के ऊपर, ओके। अब देखिए, पैसिफिक ओशन तक जो ये था वो प्रशांत महासागर तक जो था ये फैला हुआ था, ठीक है। और आज के जो सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, ठीक है, आज के जो मध्य एशियाई जो राज्य हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जॉर्जिया, ओके, आर्मेनिया, ठीक है, और अजरबैजान, ठीक है। और अजरबैजान जो थे ये भी किसके अधीन थे? रशियन एम्पायर के। कहने का मतलब ये है कि जॉर्जिया, ओके, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जो थे वो, ये सब जो थे वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, और ये भी रशियन एम्पायर के ही अधीन थी, या रशियन एम्पायर के ही अंतर्गत जो थे वो आते थे, ठीक है। अब रूस में क्या था? रूस में द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अब रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थी, ठीक है, रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थी, ठीक है, उससे कई शाखाएं जो थी वो उपजी हुई थी, ठीक है, कई ब्रांचेस जो थी वो इससे निकली हुई थी, किससे? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से, ठीक है। तो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो थे वो बहुत सारे और भी जो थे वो समुदाय थे, ठीक है, बहुत सारे और समुदाय थे जो रशियन एम्पायर को जो थे वो मानते थे, या रशियन एम्पायर्स में जो थे वो रहते थे, ठीक है। तो रशियन जो एम्पायर था उसमें रहने वाले और कौन कौन से समुदाय थे? वो थे कैथोलिक्स हो गए, ठीक है, कैथोलिक्स हो गए,
और प्रोटेस्टेंट्स हो गए, ठीक है, और मुस्लिम्स हो गए, ओके, और बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये सब जो समुदाय थे, ठीक है, ये भी जो थे वो कहाँ रहते थे, रशियन एम्पायर में ही रहने वाले थे, ठीक है, या रशियन एम्पायर में ही ये रहते थे, ओके। बेटा आज आप इसको अच्छे से रीड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। आज आप सिर्फ इसको इतना ही याद रखोगे कि रशियन एम्पायर में ज़ार निकोलस II का शासन था, ठीक है, और ये सब जो थे वो जो थे इसके पार्ट थे, ठीक है, या ये सब क्षेत्र जो थे वो इसके ही अधीन थे, किसके, रशियन एम्पायर के, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।